हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई थाई ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जियाम को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ जियाम का मतलब ज़ॉम्बीज से है। इसकी IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है दुनिया में हो रहे ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को दिखाते हुए। सिर्फ थाईलैंड ही एक ऐसा देश था जिसने अपने लोगों के लिए ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस से बचने की व्यवस्था कर ली थी, जबकि दुनिया के बाकी के हिस्सों में अकाल पड़ चुका था। ग्रीन हाउस गैसों के लगातार बढ़ते इमिशन से पूरी दुनिया को ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस में धकेल दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि ऐसा लगने लगा था मानो मानव सभ्यता का अंत निकट है। चारों ओर भुखमरी फैली थी। आइस कैप्स मेल्ट होने के वजह से समुद्र में एक तरह की बैक्टीरिया फैल चुकी थी और सारी मछलियां मारी जा रही थी। इसी बीच एक बिजनेस टाइकून मिस्टर वासु सामने आते हैं। उन्होंने थाई नागरिकों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। किसी तरह उन्होंने लोगों के लिए मछलियां अरेंज की थी। उनका दावा था कि वो मछलियां सुरक्षित हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि समुद्री जीवन तो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। फिर भी उन्होंने कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स को यकीन दिला दिया था कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसके बाद सरकार ने दावा किया कि संकट पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और ही थी। आम इंसानों को इन पॉलिसीज से कोई लाभ नहीं मिला, जो कि सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। गरीब लोग सीवर की सुरंगों में जाकर कॉकरोचेस खोजते और उन्हें खाकर बस एक और दिन जिंदा रहने की कोशिश करते। दूसरी ओर अमीर लोग शैंपियंस की बोतलें खोलकर इस बात का जश्न मनाते कि वो किसी तरह इस महाविनाश से बच निकले हैं। मूवी की शुरुआत में ही ये साफ दिखाया गया था कि खाने पीने का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना मुश्किल हो चुका है। मिस्टर वासु के कंपनी में सिंह नाम का एक आदमी काम करता था। सिंह पेशे से एक बेहतरीन बॉक्सर था और शायद यही वजह थी कि उसे सबसे खतरनाक जिम्मेदारी दी गई, ट्रकों को चलाने और खाने के सामान को सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने की। सिंह की गर्लफ्रेंड रिन एक डॉक्टर थी। वो मिस्टर वासु की पत्नी का इलाज कर रही थी। रिन बार बार अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी कि वो ये काम छोड़ दे, क्योंकि उसे पता था कि हर रोज सिंह अपनी जान जोखिम में डालता है। उसका मन था कि दोनों चियोंग दाओ अपने गांव लौट जाए और वहां से जिंदगी को फिर से शुरू करे। हालांकि रिन ये नहीं जानती थी कि वहां हालात बेहतर होंगे या फिर बुरे। सिंह ने रिन से वादा किया था कि वो वासु के लिए ट्रक चलाना छोड़ देगा, लेकिन शायद पैसों की चाह में उसने ये काम जारी रखा। फिर भी लगता था कि कहीं ना कहीं उसने मन बना लिया था कि एक दिन ये काम छोड़कर वही करेगा जो रिन चाहती है। सिंह अक्सर एक सपना देखता था कि वो और रिन एक छोटे से सुंदर कॉटेज में रहते हैं, जहाँ शांति और सुकून बसा हुआ है। शायद उसका ये भी सपना था कि एक दिन वो नींद से जागेगा और पाएगा कि ये ग्लोबल क्राइसिस अब खत्म हो चुका है। उसकी आंखें सिर्फ सुकून तलाशती थी, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उस दिन के आने तक उसे हर रोज अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। हम आगे सिंह को बैंकॉक से एक ट्रक में खाने पीने का सामान ले जाते हुए देखते हैं। उसका काम था उस सामान को सेफली थाईलैंड के VS कंपनी तक पहुंचाना, पर रास्ते में उन पर हमला होता है, जैसा कि नॉर्मल है किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के चलते। पर सिंह, जो कि एक बेहतरीन बॉक्सर था, वो उन सबको मार गिराता है और सामान लेके कंपनी के मैनेजर को हैंड ओवर करता है। उन सामान में से एक बॉक्स को उन लुटेरों ने खोल दिया था, जिसके वजह से मैनेजर उस बॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें वो लौटा देता है और उसके पैसे भी काट लेता है। सिंह और उसका साथी उस बॉक्स को अपने साथ ले आते हैं। उसमें मछली थी, वो दोनों उसे बांट लेते हैं। सिंह के साथी ने उसे एक बाइक दी थी, जिसे वो अपने घर ले आता है। रिन, जो कि हमेशा सिंह के लिए परेशान रहती थी, वो अपने शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहाँ हम उसकी दोस्त मिंग्स और उसके बेटे बडी को देखते हैं। वहीं हॉस्पिटल में 5 साल से मिस्टर वासु की पत्नी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। हर इलाज नाकाम हो चुका था। वहीं वासु ने डॉक्टरों से कहा अगर वो मछली का लीवर खाएगी तो जरूर ठीक हो जाएगी। रिन को इस एक्सपेरिमेंट पर शक था, लेकिन वासु की ताकत और उसके अपने ही पत्नी पर यह एक्सपेरिमेंट करने की चाह देखकर वो चुप थी। मीनवाइल VS कंपनी के डायरेक्टर्स मीटिंग में वासु का राइट हैंड पुरीज सबको इन्फॉर्म
इन्फॉर्म करता है कि वो मछलियां मैन्युफैक्चर करेंगे और यह पूरी तरह सुरक्षित है। वासु अपनी पत्नी को भी यही खिलाने वाला था। उस कमरे में मौजूद हर इंसान ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कुछ ही पल की थी। जैसे ही पुरीच ने मछली का एक टुकड़ा मुंह में डाला, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, गले से अजीब आवाजें निकलने लगी, फिर अचानक खून की उल्टियां होने लगी। लोग घबरा गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गया। पर थोड़ी देर बाद अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने पास खड़े एक डॉक्टर पर झपट पड़ता है। असल में वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो अपने वार्ड से निकल भागता है। उसकी आंखें खून से भरी थी और हर वो शख्स जो उसके रास्ते में आता उसका शिकार बन जाता। जैसे ही वो किसी को काटता, वो भी तुरंत उसकी तरह संक्रमित होके ज़ॉम्बी बन जाता। हॉस्पिटल कुछ ही मिनटों में चीखों और दहशत से भर गई थी। अब सवाल ये था, क्या ये सब उस मछली की वजह से हुआ या कोई और रहस्य था? रिन, जो कि ये सब देख के डर चुकी थी, उसे शुरू से ही यकीन था कि ये मछली सुरक्षित नहीं है। और अगर सचमुच ये सब मछली के वजह से हो रहा था, तो सोचिए उस बोर्ड रूम में बैठे बाकी लोग जिन्होंने वही मछली खाई थी, उनका क्या हुआ होगा। अगर वे भी बदल गए तो पूरा शहर एक जीवित नर्क में बदल सकता था। इसी दौरान सिंह को पता चलता है कि रिन अस्पताल में फंसी हुई है और उस हॉस्पिटल में कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है। बिना सोचे समझे वो वहाँ पहुँच जाता है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर काफी भीड़ जमा थी जो अपने लोगों को उस हॉस्पिटल से निकालने आई थी, पर मिलिट्री किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी और ना ही किसी को बाहर आने दे रही थी, क्योंकि इन्फेक्शन बाहर फैलने का डर था। इसीलिए अगर कोई बाहर आने की कोशिश करता तो उसे मार दिया जा रहा था। पर सिंह किसी तरह से हॉस्पिटल में घुस जाता है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो आगे बढ़ रहा था और रिन को ढूंढ रहा था। वहीं रिन, जो कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ एक रूम में फंसी थी, वो नोटिस करती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है, पर रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बीज मिलते हैं। वो किसी तरह से सीसीटीवी रूम में जाके छुप जाती है, जहाँ से वो हॉस्पिटल की हालत देख पा रही थी। पूरा हॉस्पिटल ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो चुका था। काफी कम लोग बचे थे, पर वो भी ज्यादा देर तक बचने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ बडी, जो कि ज़ॉम्बीज से भागते हुए एक फ्रैक्चर रूम में पहुंचता है और वहां ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज उसे काटने ही वाले थे, पर तभी सिंह आके उसे बचा लेता है। बडी सिंह को ज़ॉम्बीज के सिर में मारने को कहता है और सिंह वैसा ही करता है। वो दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं, पर ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे। वो दोनों एक बूढ़े आदमी के रूम में जा छिपते हैं, जहाँ उसका बेटा खुद को पॉइजन इंजेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। वो बूढ़ा आदमी कोमा में था। तभी ज़ॉम्बीज उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उन दोनों पिता और बेटे को मार डालते हैं। पर सिंह और बडी वहाँ के खिड़की से भाग निकले थे, पर उन पर एक ज़ॉम्बी हमला करती है। बडी नीचे गिरने ही वाला था, पर सिंह फिर से उसे बचा लेता है। वो दोनों 5th फ्लोर पर पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात बडी की माँ मिंग्स से होती है। मिंग्स को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वो सिंह को बताती है कि रिन 10th फ्लोर पे है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बडी को अपने साथ ले जाए और उसका ख्याल रखे। बडी, जो अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर सिंह ने मिंग्स के शरीर पे ज़ॉम्बी बाइट देख लिया था। वो किसी तरह से बडी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर बडी नहीं जाना चाहता था। पर जैसे ही बडी को पता चलता है कि उसकी माँ अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पर सिंह किसी तरह से वहाँ से बडी को लेके निकल भागता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ रिन सीसीटीवी से देख लेती है कि मिस्टर वासु और उनकी बीवी अपने कमरे में सुरक्षित हैं। वो उनके रूम पे जाके हेल्प मांगती है। वासु दरवाजा खोल के उसे अंदर ले लेता है, पर वो रिन से एक डील करता है कि अगर तुम मेरी पत्नी के लिए खून ला कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल दूंगा। मजबूरी में रिन को मानना पड़ता है। वहीं हालात को और बिगड़ते देख मिलिट्री डिसाइड करती है कि वो उस बिल्डिंग को एक्सप्लोसिव से उड़ा देगी, पर उससे पहले उन्हें वहाँ से वासु और उसकी बीवी को निकालना था। एक्सप्लोसिव्स बिल्डिंग में लगा दिए गए थे और एक रेस्क्यू टीम वासु और उसकी बीवी के लिए भेज दी गई थी। उनके पास सिर्फ 30 मिनट था वहाँ से दोनों को निकालने के लिए। वहीं रिन, जो कि ब्लड अरेंज करने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी, उसके पीछे ज़ॉम्बीज थे। तभी वहाँ सिंह और बडी आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिन एक रूम में एक ज़ॉम्बी के साथ फंस गई थी, इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उसे काट
पाता। बडी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके उसे रोक देता है, पर इसके बाद भी वो ज़ॉम्बी रिन को ढूंढ निकालता है। पर सही टाइम पे सिंह वहाँ पहुँच के उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। रिन सिंह को बताती है कि वासु उन सबको वहाँ से निकाल लेगा। वो तीनों वासु के पास जाने लगते हैं। वहीं वासु, जो कि मिलिट्री गार्ड्स के साथ अपनी बीवी को लेके वहाँ से निकल रहा था, उन पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिसके वजह से उनके कई गार्ड्स मारे जाते हैं। तभी वासु उन्हें ऑर्डर देता है कि सिर्फ रिन को उनके साथ लेके चलना है। वो सब रिन के लिए वहाँ पहुँचते हैं और सिंह को गोली मार देते हैं। रिन को वो वहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, पर तभी सिंह उन सबसे फाइट करता है और सभी को मार गिराता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज सिंह पर हमला करते, रिन और बडी उसे बचा लेते हैं। रिन सिंह का इलाज करती है। होश में आने के बाद सिंह रिन को प्रपोज करता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चियोंगदाओ चलने के लिए तैयार है। तभी बडी नोटिस करता है कि उनमें से एक गार्ड, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उन पर हमला करने वाला था। सिंह उस पे केमिकल फेंक के उसे जला देता है। आग के वजह से वहाँ का वाटर सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और पानी के ज़ॉम्बीज पर पड़ते ही वो फिर से जिंदा होने लगे थे और उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया मछलियों से फैली थी और पानी में इनकी ताकत 2 गुनी हो जाती थी। वो तीनों वहाँ से भागते हैं। उन्हें रास्ते में वासु और उसकी बीवी मिलते हैं। वासु की बीवी को मछली का लीवर खिलाया गया था। उस पर पानी गिरते ही वो अचानक से होश में आने लगी थी। वासु ये देख के खुश हो जाता है, पर असल में वो वासु की बीवी नहीं थी, एक ज़ॉम्बी थी जो वासु को काट लेती है। सिंह, रिन और बडी वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं ज़ॉम्बीज वासु और उसकी बीवी पर झपट पड़ते हैं। उन तीनों के पीछे कई ज़ॉम्बीज आ रहे थे, क्योंकि पानी के वजह से वो सब जिंदा हो चुके थे। सिंह उन सब को भटकाने के लिए वहीं रुकता है। रिन और बडी छत पे खड़े हेलीकॉप्टर तक पहुँच के वासु और उसकी बीवी के बारे में बताते हैं। वो सब वहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। एक्सप्लोसिव कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, पर वो 5 मिनट के लिए सिंह का वेट करने को रेडी हो जाते हैं। वहीं सिंह ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ छत तक पहुंचता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने से पहले वहां से टेक ऑफ कर चुका था। रिन, जो दूर से सिंह को देख रही थी, पर वो चाह कर भी उसे बचा नहीं सकती थी। सिंह लास्ट तक उन ज़ॉम्बीज से लड़ता रहता है और एक बड़े धमाके के साथ वो बिल्डिंग गिर जाती है। रिन सिंह को खोने के वजह से काफी दुखी थी। आगे रिन और बडी चियोंगदाओ चले जाते हैं, लेकिन रिन के दिल में अब भी सिंह की याद जिंदा थी। उसके अंदर एक खालीपन था, एक ऐसी खाई जिसे वो जानती थी कि कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर भी वो उसके लौटने का इंतजार करती है। आगे हमें पता चलता है कि सिंह जिंदा है और ब्लास्ट के समय उसने छत पर लगे पानी के टैंक में खुद को छिपा लिया था और ब्लास्ट से बच निकला था। आगे इस मूवी का पार्ट 2 आया तो शायद हम सिंह को उसकी जीवित रहने की कला का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा और रिन से फिर से मिलने की राह तलाशेगा। रिन अभी भी उस खालीपन और दुख के साथ जी रही है और शायद वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि वो उसे खो चुकी है। रिन को शायद कहीं अंदर से ये आभास था कि सिंह अभी जिंदा है, लेकिन उसने अपने आप को उम्मीद देने से रोका हुआ था। हम देखते हैं कि वो अपनी अंगूठी निकालने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ अंदर से उसे रोक लेता है। वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है, जैसे उसने सिंह की मौजूदगी महसूस की हो, भले ही वो वहाँ नहीं था। लेकिन ये क्लियर था कि बहुत जल्द वो वहाँ पहुँचने वाला था। इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस और प्यार ही कठिन समय में इंसान को बचाता है, जबकि लालच और अहंकार विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।